नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वे चंद्रशेखर उगले आपका अपने सैनिक शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, कल है कल शुक्रवार है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अगर हम आज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बुलिश रही है बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी। लेकिन निफ्टी के ऑप्शन में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई। स्मॉल कैप, मिड कैप ने भी अच्छा रैली दी है। और जो सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो एनर्जी, इंफ्रा, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, इन 4 सेक्टर ने 1% से ज़्यादा रैली दी है। बाकी सारा मार्केट आज ग्रीन रहा है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो एक अपसाइड मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसका रीज़न भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कितने बार उस ट्रेंड लाइन को, हॉरिजॉन्टल हो, डिसेंडिंग, एसेंडिंग ट्रेंड लाइन हो, किस तरह से कितनी बार टच करने से वो कैसे वीक होती है वो लाइन, वो रेंज, वो सारा मैंने बताया था और आज एग्ज़ैक्टली उसी तरह हुआ है, अगर किसी ने कल ये वीडियो देखा होगा तो। अब वन डे में अगर आप देखोगे तो ये इस तरह की कैंडल बनी है। ये छोटी-सी कैंडल बनी है स्टार कैंडल। अब ये थोड़े से पॉइंट से ज़्यादा एक पॉइंट इसने हाई मारा है, अदरवाइज़ ये इनसाइड कैंडल होती और एक बहुत ही मज़ेदार कल मूवमेंट देखने को मिलता। फिर भी अगर हम अब यहाँ देखेंगे तो मैंने कल क्या बताया था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट के बाद एक करेक्शन या पुल बैक ज़रूर था और वो पुल बैक भी हमें मिला। अब कल 21,700 अगर ब्रेक करता है तो हम अपसाइड के लिए बैठेंगे और अच्छा मूवमेंट मिलेगा 21,830 तक। फिर उसके अगर ब्रेक करता है तो आसमान खुला है, फिर मार्केट अच्छा मूवमेंट देगा। मई तक मार्केट अच्छा मूवमेंट देने के चांसेस है। उसकी वजह यही है कि मोदी जी आने के वजह से। तो ये था। अब आवरली में हम देखते हैं कि हमें क्या निफ्टी में देखने को मिलता है। अगर आवरली में हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये जो एज़ पर यील्ड वेव की तरह करेक्शन, एक ब्रेकआउट करेक्शन, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर करेक्शन, अब यहाँ से ब्रेकआउट देने के भी चांसेस है। मैंने क्या बोला था, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन थी, ये सवेरे से इसको ब्रेक करने के बाद ये जो 21,600 अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर ओपनिंग देता है, तो कंसोलिडेशन का वेट करें और उसके ऊपर हम ट्राई करें। अब यहाँ 21,700 ये इम्पोर्टेंट रेंज है क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। इसका ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा-सा करेक्शन अगर मिलता है या कंसोलिडेशन मिलता है उस रेंज के आसपास, तो उसके अब हम बाय करेंगे या तो वहाँ दोबारा हम सेल साइड के लिए बैठेंगे। अभी 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो मेरे बैंक निफ्टी में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए। उसका कारण निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने निफ्टी पे ही ध्यान दिया और मैंने यहाँ से कॉल देना शुरू किया, लेकिन मूवमेंट ऑप्शन में मिला नहीं। वजह थी कि एक तो थीटा कम था, कमज़ोर था और दूसरा यहाँ से ज़्यादा जो गामा मूव मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। इसलिए 2 स्टॉप लॉस निफ्टी में हिट हुए, लेकिन मुझे लगता है 3-3 पॉइंट के ही स्टॉप लॉस थे और एक में 5 या 6 पॉइंट मिले होंगे, लेकिन वो किसी ने बुक किए होंगे तो किए होंगे, अदरवाइज़ वो स्टॉप लॉस ही हिट हुए हर हर टाइम। तो ये था निफ्टी का। निफ्टी में तो यहाँ पे भी मैंने दिया था कॉल, यहाँ पे भी एक कॉल दिया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भी एक कॉल दिया था। पुट साइड का तो कॉल हिट पुट दिया था यहाँ पे, ये एम पैटर्न ब्रेक के बाद, और यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये यहाँ पे गलती एक ही थी कि ब्रेकडाउन के बाद, एक पुल बैक के बाद ये जो लो तोड़ता 630, उसके बाद एंट्री करनी चाहिए थी। तो चलो कोई बात नहीं। अभी कल देख आपको क्लियरली दिख रहा है कि 21,700 के ऊपर अगर कंसोलिडेशन करके अपसाइड मूवमेंट देता है, कोई रेंज बना के, इस तरह की कोई रेंज बनती है, तब हम अपसाइड ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यहाँ सेल साइड बैठेंगे या तो 21,630 के पास हम दोबारा सेल साइड बैठेंगे, क्योंकि ये एक ईएम पैटर्न बना है और ये सेलर्स का एरिया है जिसको हम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। ये था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देख सकते हो कितनी बुलिश कैंडल है, या हैमर कैंडल थी। हैमर का मतलब यही है कि बायर्स उस हैमर कैंडल में, बायर्स का कंट्रोल होता है और वही हुआ है। नीचे साइड वीक है तो बायर्स का कंट्रोल था, बायर ने मार्केट को ऊपर ले गए और आज मार्केट बिल्कुल बायर्स के हाथ में था, बैंक निफ्टी। अब आवरली, आवरली में हम देखेंगे
और ये मैंने कल बताया था, ये जो ट्रेन लाइन है ये अगर ब्रेक करते बार बार इस लाइन को टच कर रहा था, अगर इसको ब्रेक करता है और ये जो नोट ये रेंज मैंने बताई थी 21,780 की, मतलब 21,800 की, तो हम अपसाइड ट्रेड करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी पे ध्यान दिया, लेकिन निफ्टी ने मूवमेंट ही नहीं दिया आज एक्सपायरी के दिन। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बन यहाँ पे इस कैंडल पे एक ट्रेड बन रहा था। क्यों? यहाँ एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक था, तो इस रेड कैंडल के ऊपर हम बाय करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते और आप देख सकते हो एक अच्छा मूवमेंट। फिर यहाँ पे भी हम सेम कार्रवाई करते। तो ये दो ट्रेड थे और थर्ड ट्रेड यहाँ पे बन रहा था क्योंकि ये डबल बॉटम बना था, ये बॉटम बना था, ये डोजी कैंडल है। अगर आप देखोगे तो ये ट्रिपल बॉटम बना था और ये डोजे कैंडल थी, इसके ऊपर हमने बाय करना था। आप देख सकते हो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे भी मिलता। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल कल के लिए रेंज ये 38,300 के ऊपर बाय करेंगे और 48,300 और 48,070 के नीचे हम सेल करेंगे। क्योंकि ये जो एरिया है 38,300 का, ये 200 से लेके 300 का, अब ये एक सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए, कोशिश करिए कि कंसोलिडेशन अच्छा होने दे, कोई पैटर्न बने तभी ट्रेड करे, वरना सेल साइड ही बैठे। अब यहाँ तो मैं यही मानना है कि यहाँ से अभी मार्केट, यहाँ देख सकते हो आवरली में डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ जो है ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, हो सकता है मार्केट यहाँ से आकर ऊपर चला जाए या 48,000 के आसपास आके अपसाइड चला जाए। अगर 48,000 आसपास आके अपसाइड चला जाता है तो समझ लो बुल्स इज बैक इन मार्केट, और फिर मार्केट अब ऑल टाइम हाई जो है प्रीवियस 48,450 का, इसको ब्रेक करके एक अच्छा मूवमेंट देगा, सॉरी 48,640 का। तो ये था हमारा एनालिसिस। गैप अप गैप डाउन ओपन देता है तो ये बताई हुई रेंज इनवैलिड हो जाएगी। मार्केट में इंट्राडे के लिए आपको अच्छा स्किल चाहिए, समझना चाहिए, बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस और स्किल, और आपको सीखने की इसमें चाहत होना चाहिए। मोबाइल पे चलते फिरते ट्रेड नहीं करना है और ऑप्शन में खास करके अवॉइड करना है, क्योंकि आज निफ्टी में भी देखा मार्केट ने मूवमेंट दी लेकिन ऑप्शन में मूवमेंट नहीं मिली और स्टॉप लॉस हिट हुई। तो ये था मेरा एनालिसिस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।